दोस्तों नमस्कार। ऐसे तो बिहार में रोजगार को लेके लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार के लिए, ताकि उन्हें बेहतर जो है रोजगार मिल सके और अपने घर के जीविका जो है वो चला सके। लेकिन बिहार में जो लोग कुछ छोटे स्तर पे बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ घटनाएं हो रही है, वो भी आज ध्यान देने वाली बात है। हम एक ऐसे बाबा के पास हैं अभी फ़िलहाल। ये छोटे एक स्वर्ण व्यवसायी हैं और इनके साथ क्या घटनाएं हुई है इसके बारे में ये सारी जानकारी बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे बिहार राज्य में अपराधियों की जो मंसूबा है वो बढ़ गए हैं। प्रशासन का कोई डर नहीं दिख रहा है। जरा सोचिए, इनके साथ आज से 10 से 12 दिन पहले ये घटना हुई थी और ये काफ़ी पीड़ित भी हैं। एक कैसे कैसे करके छोटे स्तर पे अपना व्यवसाय धंधा चला के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इनके साथ क्या घटनाएं हुई है इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। सर, पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? प्रेम शंकर प्रसाद जी। तो ये घटना कब हुई, कितने तारीख को हुई, इसके बारे में आप बताएं। 20 तारीख को हुई। और ये घटना कैसे हुई? एक रोज पहले वो आया था कील लेने के लिए कि एक कील छोटा सा दे दीजिए। हमने एक कील दिया 480 रुपया। वो पैसा दिया। पैसा देने के बाद बोला कि ये अगर नहीं पसंद आएगा तो एक्सचेंज हो सकता है। हम बोले कि इसमें तली लग जाएगा तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो रहने दीजिए। ले गया। फिर 1 घंटा बाद आया, कहा कि तली लगा दीजिए इसमें। तब तक इसी सब बात क्रम में उससे बातचीत पूछे कि आपका नाम, तो सुनील, मकान तो झखरा। कहे कि झखरा में कहाँ, तो कुम्हार टोली। और वकील दे करके चला गया, नहीं आया। फिर हम कल हो कर के गए उसके घर के आता पता किए तो पता लगा कि नहीं, इस नाम का व्यक्ति नहीं है। हम चले आए अपने दुकान पे। दुकान पे आने के बाद वो उसको, जबकि हमने अपने दुकान का कार्ड भी मोबाइल नंबर दिया था, दिन भर वो शायद इधर उधर रहा। हम अपने दुकान में जहाँ से सामान उठा करके दिए थे, काउंटर के बगले में रखे थे, वो टिपी नहीं। जब हम गए पेशाब करने के लिए तब तक वो आया लगभग 3:30 बजे के करीब और टिफिन झोला में डाल करके निकला। बगल के लोगों से, बगल का एक आदमी देखा तो उनसे बोला कि ये दुकानदार नहीं है का? तो ना है, आ रहे हैं। जैसे हमने आया हुआ, एक आदमी खोज रहा है आपको। कहे कहाँ? तारे वही जो कल या परसों आया था जिससे बात हो रही थी, वही है। कहे कि ठीक है। उसके बाद वो नहीं आया। जब शाम हुई, अब हमको लौटने का समय हुआ, तब हमने सामान सोचा कि उसको स्थिर कर दें, तो देख रहे हैं कि टिफिन में 80 ग्राम सोना का जेवर था। टिफिन ही नहीं है। उसके बाद इधर उधर देखे, सीसीटीवी कैमरा में कहीं उसका ही आवेगा। हालांकि हम पहचान सकते हैं उसको। तो सीसीटीवी वाला कहा नहीं, इधर का कवरेज नहीं होगा, कोई तार जड़ गया है मेरा। फिर यही सब इधर उधर हमने किया। किसी और से उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा अपने दुकाने तक का ही होता है। खैर वहाँ से हम चले गए पुलिस स्टेशन। FIR लिख करके दिए। देने के बाद दरोगा जी से कहे कि हमको FIR का 1 कॉपी दे दीजिए। कहे कि कल सुबह आइएगा। कल हो कर के गए, कहे शाम में आइएगा। शाम हो कर के गए तो उन्होंने कहा कि आपको अपने काम से मतलब है। देखिए हम लोग कॉन्शस हैं कि इसके लिए हमने कहा कि हम पहचान लेंगे उस व्यक्ति को। और जो आदमी हमको बताया कि खोजा था, वो भी कहा कि देखते हम पहचान जाए कि हाँ ये है वाला। अच्छा, ये हालांकि बगल CCTV कैमरा वाला से जब ये किया गया तो उसका छोटा भाई बोला कि नहीं, हम उसको दुकान से आते और निकलते देखें। ठीक है। और अभी तक दरोगा जी FIR लॉज किए, का किए नहीं किए। उसके 1 रोज बाद आकर के एक आदमी, एक छोटा दरोगा या कोई थे, उन्होंने हमारा फरमान ये किया, लिखा पढ़ा, ले गया। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन ही सब कुछ ना कुछ
सुनने के लिए जहाँ तहाँ मेरे ही मूड़ी पर मेरे ही तो अब तक प्रशासन ने इस पे क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि प्रशासन जो है अपराधियों के साथ संलिप्त है? हाँ, अब हम क्या माने? और इससे तो यही साबित होता है ना। 20 तारीख का FIR रात में हमने किया और आज 2 अक्टूबर हो गया। जी जी। और आज गांधी जयंती भी है। गांधी जयंती है। जी जी। और आज तक कुछ नहीं हुआ तो हम क्या समझें? ऐसे तो इस देश को गांधी जी ने अपना हम योगदान देकर इस देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन वही बिहार में अपराधियों से आज बिहार अब तक क्यों नहीं आज़ाद हुआ, ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं? यही बात है। ये है, एक तो बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, ऊपर से भ्रष्टाचार की इतनी स्तर बढ़ गई है कि उसे भी क्या कहा जाए। और अपराधियों का जो मंसूबा है वो इस कदर बढ़ गया है कि सरेआम दुकान में घुस के और इनके साथ घटना अंजाम देते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे स्वर्ण व्यवसायी हैं, कोई बड़े व्यवसायी भी नहीं, ये अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए छोटे स्तर पे काम करते हैं, जो कुछ आमदनी होता है उससे इनका घर परिवार चलता है। और कोई आप इस कार्य के मतलब इस बिजनेस के अलावा कोई आपका कोई रोजगार वगैरह कुछ है? ना, कोई रोजगार नहीं, यही है, इसी से हमारा बाल बच्चा परिवार जीता है। अच्छा, एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आपका थाना कौन सा लगता है? अमनौर थाना। अमनौर थाना। और आपने दरोगा जी को सब चीज़ रिटर्न में आपने लिख के दिया? इसके अलावा मौखिक तौर से भी हमने बताया, जो मेरे साथ घटना घटित हुई वो सब हमने बताया और विस्तार पूर्वक भी बताया। इस पर SP साहब अंकुश लगाएं, जिला के मालिक वही हैं, इस पर अंकुश लगे। अगर कहीं कोई ऐसा पकड़ आता है हमको शिनाख्त कराया जाए जिससे हमारा रिकवरी हो और हम अपने परिवार का उपार्जन कर सकें, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। बताइए, घटना हुए 10-12 दिन हो गया, ये अपराधी को पहचानते भी हैं जो इनके साथ इस तरह का घटना को अंजाम दिया, इसके बावजूद प्रशासन जो है अब तक मौन है। कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि प्रशासन भी अपराधियों के साथ कहीं संलिप्त नहीं हो। ये तो जाहिर हो रहा है। जब हमने आपके पास FIR का आवेदन दिया, उसके बाद हमने कहा कि सर अगर वैसा कुछ होता है कहीं भी तो आप पहचान कराएंगे, हम पहचान लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ यहाँ इस एरिया में एक आप ही के साथ ऐसा अपराध हुआ है कि और भी आपके क्षेत्र में आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अपराधी इस तरह के अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए आप। और इससे तो हम विशेष नहीं कुछ कह पाएंगे क्योंकि हम दुकानदार हैं, ठीक है ना। अगर ये करेंगे कहीं आदमी को कुछ सुनने के लिए ऐसा तो आए दिन लगभग मिल रहा है, लेकिन हम दूसरे के, हम तो अपने दाढ़ी में आग लगा हुआ है, हम अपना बूटा, मतलब ये खुद ही पीड़ित हैं, बोल रहे हैं कि हम अपना कैसे कैसे रोजगार चलाते हैं और अगर कुछ इस पे बोल दें तो कल इनके लिए काफ़ी काल हो जाएगा, मतलब कठिनाई भरा हो जाएगा ये। तो ऐसा ताए दिन जिस रोज आए थे एक ठो दरोगा जी, उसी रोज बताए कि बगल में मुंडा मैया जी के पास एक रोज पहले कोई लेडीज जा रही थी, उसके साथ मोबाइल छीन लिया। तो ऐसा तो कुछ कुछ सुनने के लिए मिल ही रहा है। अच्छा, ये जो आपका दुकान है ये किस मतलब यहाँ का गांव का नाम, कुछ बाजार का नाम बता सकते? रसूलपुर। जी, ये रसूलपुर रसूलपुर के नाम से ऐसे बाहरी लोग जानते हैं, लेकिन रियल रसूलपुर है जो अमनौर थाना के अंतर्गत आता है, सारण जिला में है। तो आप लोकेशन के बारे में भी समझ लिए कि ये रसूलपुर बाजार में पड़ता है कि नहीं खासकर, और यहाँ की घटना है और ये सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है ये घटना, और थाना जो है अमनौर पड़ता है। ओके, तो बताइए यहाँ किस तरीके से अपराधी जो हैं बेखौफ हो चुके हैं और शासन प्रशासन के पास अगर कोई कंप्लेन भी करता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ज़रा सोचिए नीतीश कुमार जी, आपके रीजन में ऐसे तो आप बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इस तरह से घटनाएं जो है सामने आ रही है और शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कितने ग्राम तक था ऐसा? 80 ग्राम था, नियर अबाउट 6 लाख रुपये का नुकसान। 80 ग्राम जेवर जो है इनके साथ मतलब ठगी किया, मतलब ठगी क्या बोलेंगे कि इनके साथ हाँ चकमा दिया, इनके साथ एक धोखा दिया और इस तरीके से वो ले गया। तो फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़ और मैं हूँ राजन कुमार मिश्रा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।